हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आई होप आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फाइनली यहाँ पे अब मेरी जो मॉर्निंग है वो 5 o'clock पर स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ गई हूँ पढ़ने के लिए। एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया है कि मैं मॉर्निंग में हमेशा अपने सैम्पल पेपर्स, लैंग्वेज के सैम्पल पेपर्स लगा रही हूँ, जिससे कि जो मेरी जो लैंग्वेज में जो पकड़ है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए। और बाकी जो पेडागोजी है वो मैंने यूट्यूब से क्लासेस ले रखी हैं, तो आई थिंक उतने में वो सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी 15 मार्क्स की है और जो नॉर्मल 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैलेंस बन करके तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, दैट इज़ कि मैं अपनी स्कूलिंग टाइम से नोटिस करती आ रही हूँ, और स्कूलिंग हो, कॉलेज हो, और चाहे फैमिलीज हो, चाहे आफ्टर मैरिज, चाहे फैमिलीज, चाहे कुछ आपको ना ये टॉक्सिक लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। और ये लोग आपको इतना डिप्रेस कर देंगे, इतना डिमोटिवेट कर देंगे ना, कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, और ये इस लेवल तक आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे। क्योंकि लोगों का मकसद यही रहता है कि बस अगले को डिमोटिवेट करना और अगले को किसी भी ना किसी लेवल से डिप्रेस करना। और ये कोई और नहीं होते, हमें ये रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, और और ये इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं ना कि आप जो इन्वायरमेंट जो आपने सेट किया है ना वो एकदम इतना वाहियात हो जाएगा ना कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब इन लोगों से बचने का सिर्फ दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो ये है कि इनको छोड़ के चले जाओ, लेकिन घर एक ही है तो इनको छोड़ के जाएंगे कहाँ। तो फेस तो इनको करना ही है, या फिर जस्ट इग्नोर करो। लेकिन इग्नोर भी कब तक करेंगे, क्योंकि इन लोगों को जितने टाइम से इग्नोर करा जाता है ना उतने टाइम्स ये ना ही ना इनको ये लगता है कि हाँ हम सही हैं और अगला जो बंदा है वो गलत है। तो इनको ज़्यादा टाइम्स तक, मल्टीपल टाइम्स तक इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन इनके फ्रस्ट्रेशन को भी नहीं झेल सकते, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन झेलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना लॉस कर लेंगे। क्योंकि इन लोगों की बातें अगर हमें अपने आप को अगर हम प्रभावित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना मेंटल लूज़ कर लेंगे। तो वो भी नहीं है। हाँ, तो ये है कि कभी कभार तो इन लोगों को जवाब दे देना चाहिए। इन लोगों की स्पेशलिटी जो रहती है वो क्या ही रहती है कि एक तो ये गिल्ट महसूस कराते हैं हर टाइम। कोई भी काम करेंगे, खुद ने बिगाड़ा होगा तभी वे दूसरे को ब्लेम करते हैं। और सक्सेस के तो इनका माइंड में यही सेट होता है कि अगला बंदा सक्सेस किसी भी तरीके से हो ना जाए, बस अपने कामों में लगाए रहने के लिए मतलब ही टाइप के होते हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि भाई ऐसे लोगों से थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखें। अगर इनकी बातें कोई ये कर भी रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा अपने ऊपर डिप्रेस ना हो कि अपने करियर को, कि अपने फ्यूचर को, कि अपने ऊपर प्रभावित कर लें। जस्ट लीव देम। हाँ, कभी कभी जवाब देना ठीक है, क्योंकि हर टाइम इग्नोर नहीं कर सकते, बट मल्टीपल्स टाइम इग्नोर कर देना ज़्यादा बेटर है। और ना फाइनली मैं अपने किचन में आ गई थी, और मुझे आज क्या है कि मुझे घी बन निकालना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। तो मैंने आज ये निकाल लिया था। क्योंकि बाहर का मोस्टली अगर हम लोग लेते हैं तो बाहर जो आजकल फूड इतना मतलब मिलावट आ रही है ना, तो वो भी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बेकार है। तो इससे तो अच्छा है कि घर का एटलीस्ट कम से कम थोड़ा ही सही बट फ्रेश तो है। थोड़ा सा ये इतना रिलीफ है कि एटलीस्ट चलो ये खुद से बनाया है, तो कम से कम ये है कि नो मिलावट। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू आर स्टडी। जो हम लोग अपने स्टडी में जो कर रहे थे, तो अभी मेरा जो शेड्यूल है, जो स्लॉट था, वो नेक्स्ट स्टार्ट हो गया था दोपहर का। तो वो था लैंग्वेज एंड थॉट, जो सीडीपी में जो हम लोग कर रहे हैं। तो सीडीपी में हम लोग क्या कर रहे थे, लैंग्वेज एंड थॉट, जो मैंने लास्ट ब्लॉक में वही किया था, स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो रिवाइज करने तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज और डेवलपमेंट को, तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं: सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। स्टेजेस जो होती हैं लैंग्वेज की, वो कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये याद रखनी है 5 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें क्विंग, बेबलिंग, 1 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। तो 1 वर्ड क्विंग में 6 वीक्स से बच्चा स्टार्ट कर देता है कूकना। बेबलिंग में बलबलाना स्टार्ट कर देता है। 1 वर्ड में सिंगल सिंगल वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, जो 1 ईयर में होता है। एंड 2 वर्ड्स में अराउंड 18 मंथ्स में दो दो शब्दों के वो बोलना स्टार्ट कर देता है। एंड लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस जो हैं वो 2 से 4 ईयर्स के बीच में वो लंबे लंबे सेंटेंसेस को भी बोलना स्टार्ट कर देता है। 2 वर्ड स्पीच को हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, और न्यू सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इतना तो हमने कल पढ़ा था, तो ये हमने अभी फाइनली रिवाइज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कितने एज से कितने एज तक होता है, ये हमने अपने लास्ट ब्लॉग में पढ़ा है, लास्ट टॉपिक्स में किया है। तो दैट इज 2 to 6 ईयर्स।
तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, सेंसिटिव, फास्टेस्ट एंड क्रिटिकल पीरियड होता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है बच्चे के अंदर 2 से 6 ईयर्स में। वोकेबलरी जो है कि कितने ईयर में कितने वर्ड्स को बच्चा बोल लेता है सिंगल टाइम में, दैट इज़ 1 ईयर में वो 3 वर्ड्स, 2 ईयर में 272 वर्ड्स, 5 ईयर में 2072 वर्ड्स। अब यहाँ पे बात आ जाती है दो लैंग्वेज और थॉट। तो पियाजे और वाइगोत्स्की, हाल इन लोगों में हमेशा आपस में एक कन्वर्सेशन रहा ही है। तो पियाजे कहते हैं कि थॉट पहले आई फिर लैंग्वेज आई, और जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि ये थॉट और लैंग्वेज दोनों अलग अलग हैं, साथ चलते हैं और आगे जा कर के ये मर्ज हो जाती हैं। अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें पियाजे को, तो पियाजे कहते हैं विचार भाषा से न केवल पहले आता है बल्कि इसे भाषा निर्धारित भी करता है। थॉट नॉट ओनली प्रोसीड लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट। पियाजे का कहना यही, पियाजे कहते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच, प्राइवेट स्पीच का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि वाइगोत्स्की का कहना ये है कि जो प्राइवेट स्पीच है वो डायरेक्शन देती है। पियाजे कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं, जबकि वाइगोत्स्की का कहना ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो PCSE पे डिपेंड होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल पे, जी हमने अपने लास्ट ब्लॉग में पढ़ा था। डेवलपमेंट से लैंग्वेज आती है, ये बात कहते हैं पियाजे। लैंग्वेज से डेवलपमेंट हुआ, ये बात कहते हैं वाइगोत्स्की। अब हमने दो पियाजे और वाइगोत्स्की को पढ़ लिया। अब बाकी की हम नेक्स्ट डेफिनेशन बाकी के दो हम आगे करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ स्टडी हार्ड